एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस, पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ और क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिलोजिज्म। सिलोजिज्म के हम प्रीवियस में 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा होगा पार्ट 4, जिसमें हम लोग करेंगे पॉसिबिलिटी केस के बारे में डिस्कस। यानी कि हम लोग जो हमारा पार्ट 3 था, हमने उसमें भी पॉसिबिलिटी डिस्कस किया था, उसके कुछ क्वेश्चन किए थे और मैंने लास्ट में आपको थोड़ा सा बताया था कॉन्सेप्ट पॉसिबिलिटी का। बट उसी के लिए मैं आज सेपरेट क्लासेस लेकर के आई हूँ, जिसमें हम लोग ओनली पॉसिबिलिटी के ही बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पॉसिबिलिटी का केस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पॉसिबिलिटी फॉलो और नॉट फॉलो वाला भी केस होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा, मतलब मैं आपको पॉसिबिलिटी जो समझाऊंगी इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। इसमें क्या है, आपको 3 स्टेटमेंट दी गई है, उसके अकॉर्डिंग 4 क्या है आपको कंक्लूजन दी है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, ऑल का केस देखते हैं। आपसे क्या बोलोगे, ऑल ई आर एफ, सारे ई, ये आपके हो गए ई, ये क्या है एफ है। ठीक है, फिर आपसे बोला गया है सम एच आर ई, कुछ एच क्या होंगे, ई होंगे, ये आपके एच हो गए और ये आपके कुछ एच क्या हो गए जो कि ई हो गए। फिर आपसे बोला है नो एफ इज जी, कोई भी एफ क्या नहीं होंगे, जी नहीं होंगे, कोई भी एफ क्या नहीं होंगे, जी नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि एफ का और जी का रिलेशन क्या दिया है आपको, नेगेटिव में दिया हुआ है। जो एफ है उनका रिलेशन जी से क्या दिया है, नेगेटिव में है। अब आपको कंक्लूजन के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंक्लूजन में क्या बोला गया है, ऑल ई बीइंग एच इज अ पॉसिबिलिटी। अब आप इसमें पहले पॉसिबिलिटी के केस में एक चीज आपको याद रखनी है कि हमें फर्स्ट चीज जो देखनी है वो देखना है हमें कि जो भी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। इसका मतलब यह है जो भी आपको दिया गया है वो पॉजिटिव में होना चाहिए, राइट होना चाहिए। जो भी स्टेटमेंट आपको दी गई है वो राइट होनी चाहिए। फिर आपको देखनी है सेकेंड चीज, जो आपकी स्टेटमेंट है ना, जो भी आपकी स्टेटमेंट, जैसे आपको ये दिया है, ये स्टेटमेंट दी गई है, तो वो क्या होनी चाहिए, ट्रुथ होनी चाहिए। इसका मतलब जो स्टेटमेंट आपको दी गई है वो पॉसिबिलिटी में कभी भी क्या नहीं होगी, मतलब पॉसिबिलिटी में नहीं आएगी। जो भी स्टेटमेंट आपको दी गई है वो क्या नहीं आएगी, पॉसिबिलिटी में नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। जो आपको स्टेटमेंट दी गई होगी वो कभी भी क्या नहीं होगी, रॉन्ग नहीं होगी। तो उसके जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको क्या करना है, ये 2 चीज़ आपको कंसीडर करनी है जब भी आप पॉसिबिलिटी का केस करेंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ऑल ई बीइंग एच इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ई क्या हो जाए, एच हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। आप देखें कि जो ई के जो सारा पार्ट है वो क्या है, एफ के पास है। ई क्या है, सारा पार्ट एफ के पास है ई का, बट इसमें क्या है, ई और एच में जो है नेगेटिव रिलेशन नहीं है। जब यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी सारी क्या हो जाएंगी, फॉलो हो जाएंगी। तो फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, फॉलो। फिर आपसे सेकंड में बोला गया है कि ऑल एफ बीइंग एच इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एफ बीइंग एच इज अ पॉसिबिलिटी, सारे एफ क्या हो जाए, एच हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। आप देखें कि जो सारे एफ हैं, जो ई का भी पार्ट, ई जो है वो भी एफ के अंदर है, तो सारे एफ जो है, ई एच जो है वो हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव रिलेशन नहीं है। जैसा भी हमने यहाँ देखा था फर्स्ट वाले कंक्लूजन में कि इन दोनों में क्या था, नेगेटिव नहीं था। तो हमने क्या कर ली, पॉसिबिलिटी फॉलो कर ली थी। मैंने आपको बताया किसी 2 चीज़ों के बीच में अगर नेगेटिव रिलेशन नहीं मिलता है तो आप क्या कर लेते, सारी पॉसिबिलिटी फॉलो कर लेते। तो आपकी ये हो गई, ये भी आपका हो गया फॉलो। फिर आपसे बोला गया है ऑल एच बीइंग जी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे एच जी हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर आप देखें कि जो सारे एच हैं वो कभी भी जी हो सकते हैं। हाँ, ये वाला पार्ट तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये वाला पार्ट तो जी में जा सकता है, लेकिन जो पार्ट एच का एफ के पास है वो क्या हो सकता है, कभी भी जी नहीं हो सकता। तो आपकी पॉसिबिलिटी ये वाली क्या हो गई, ये रॉन्ग हो गई। फिर आपसे बोला गया ऑल ई बीइंग एफ इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ई जो हैं एफ हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। क्या सारे ई एफ हो सकते हैं, सारे ई एफ हो जाए, ये तो आपको स्टेटमेंट में दिया गया ऑल ई आर एफ, सारे ई जो है वो एफ पहले से ही है। तो वो पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, मैंने आपको बताया कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको दी गई है यहाँ पर तो वो क्या होगी, वो पॉसिबिलिटी में नहीं हो सकती। तो आपकी ये भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि पॉसिबिलिटी के केस में आप लोग कैसे डील करेंगे। तो हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल और करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा। हमें स्टेटमेंट दी गई है 3 और 4 ही पॉसिबिलिटी दी गई है इसमें। अब हमें क्या दिया गया है, इसमें ऑल नॉट की बात की गई है। हम लोग ने अभी तक बात करी थी पॉसिबिलिटी के बारे में, अब बात कर रहे हैं नॉट अ पॉसिबिलिटी के बारे में। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम जो हमने अभी प्रीवियस में किया है ये उसी के जैसा होगा, बट इसमें क्या है, कंपोनेंट चेंज है। आपको कहा गया ऑल ए आर बी, सारे ए बी है। ठीक है, फिर आपसे कहा गया है सम डी आर ए, कुछ डी जो है वो क्या है, ए है। नो बी इज सी, कोई भी क्या नहीं होगा,
सी नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया स्टूडेंट इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब आपको बोला गया है ऑल ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे ए कभी भी डी ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी है? आप देखें कि आपसे ये कहा गया है कि आपको यहाँ पर ही दिया गया है कि सम डी आर ए, कुछ डी क्या है? ए है। स्टेटमेंट में आपसे बोला गया है और आपको कंक्लूजन में बोला गया है कि कुछ सारे ए क्या ना हो, डी ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब आपको स्टेटमेंट में दिया गया है। मैंने भी आपको बताया था जब भी हम ट्रुथ देखेंगे तो हमें क्या देखना है कि स्टेटमेंट हमारी क्या होनी चाहिए, कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए कंक्लूजन की वजह से। ठीक है, तो हमें क्या कहेगा, अगर हम ये वाली पॉसिबिलिटी देखें तो हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो हमारी स्टेटमेंट हम गलत नहीं कर सकते, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ये वाला फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर हमसे बोला गया है सेकंड कंक्लूजन में बोला है ऑल बी नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। जो सारे बी हैं वो कभी भी डी ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। सारे डी, जो डी का पार्ट ए में है वो डी का पार्ट बी में भी होगा, क्योंकि सारे ए क्या है, बी है। तो जो डी का कुछ पार्ट ए में है वही पार्ट डी का बी में भी होगा। तो आपकी क्या होगा, ये वाली पॉसिबिलिटी भी कैंसिल हो गई स्टूडेंट। क्योंकि अगर आप देखें कि हमारी क्या है ये पॉसिबिलिटी, अगर आप देखें इसमें पॉसिबिलिटी आप कर ही नहीं सकते ना। यहाँ तो आपको डायरेक्ट बोला गया है, आपको कहा गया है कि कुछ डी जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ डी क्या है, बी के पास है। बी का कुछ पार्ट डी में और डी का कुछ पार्ट क्या है, बी में है। तो हमारी सेकंड भी ये हो गई क्या, कंक्लूजन गलत हो गई। फिर हमसे बोला गया ऑल डी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। हमसे यहाँ बोला गया कि सारे डी कभी भी क्या नहीं हो सकते, सी नहीं हो सकते, ऐसी पॉसिबिलिटी है। हाँ, अगर आप अब देखें कि हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, जो हमारा ए और बी में क्या, ए और डी में क्या आ रहा है, कॉमन जो आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट जो आ रहा है, ये वाला पार्ट वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, वो कभी भी हमारा डी के घर में, ये सी के घर में नहीं जा सकता। क्योंकि वो पार्ट जो है, जो इन दोनों में कॉमन है, वो क्या है, बी के लिए भी है। और बी में जो पार्ट आएगा, जो भी पार्ट, जिस भी कंपोनेंट का कोई भी पार्ट अगर बी में आता है तो वो सी से क्या हो जाएगा, निगेटिव रिलेशन में हो जाएगा। तो हमारे सारे डी जो है कभी भी सी के घर में नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा आपका राइट स्टूडेंट, क्योंकि आपको जो कंक्लूजन दिया गया है ये आपको सही दिया गया है। फिर आपसे बोला गया ऑल ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे ए सी ना हो ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है? आपसे पहले बोला गया है कि सारे जो सी हैं, सारे जो ए हैं वो क्या है, सी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपसे बोला गया कि सारे ए जो है वो बी में है और बी क्या कभी भी नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा। तो आपको देखना है कि सारे ए कभी भी क्या नहीं होंगे, बी नहीं हो, मतलब कभी भी क्या ना हो, सी ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी है। आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि एक जो ए है वो कभी भी सी नहीं होंगे। तो आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, राइट हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली किस तरीके से आपको करना है, कि एग्जैक्टली मतलब आपको क्या पॉसिबिलिटी किस तरीके से यूज करनी है, किस तरीके से पॉसिबिलिटी के केस को डील करना है। ये जो आप ये वाला जो केस है ना, ऑल नॉट वाला स्टूडेंट, इसमें लोग बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं इसके 4 के 4 कंक्लूजन आपके लिए लेकर के आई थी। अब हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, हम लोग कुछ करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था उसी के अकॉर्डिंग ये है, बस इसमें क्या है थोड़ा सा, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, अभी हम लोग ऑल के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे ऑल ए आर नॉट बी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सम के रिलेशन के बारे में। क्या नॉट अ पॉसिबिलिटी केस में सम का रिलेशन क्या होता है, सम के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट आपको बोला है ऑल ए आर बी, प्रीवियस वाला ही डायग्राम है ये, ऑल ए आर बी सम डी आर ए, सम डी आर ए, ठीक है। फिर आपको बोला है नो बी इज सी, ये आपका बन गया डायग्राम। आपको बोला गया है स्टूडेंट, इसमें आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला गया है सम ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ए क्या हो, डी ना हो ऐसा पॉसिबल है। अगर आप यहाँ देखें कि आपको कहा गया है स्टेटमेंट में सम ए आर बी, सम डी आर ए, आपसे बोला गया कुछ ए जो है, कुछ डी जो है वो ए है, ठीक है, ये बात हो गई। बट आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है सम ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ ए डी ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी है? हाँ, हो सकता है। अगर आप देखें, आपसे कहा गया कि ये जो सम वाला पार्ट है ये ही तो डी है, ए का कुछ पार्ट ही तो डी है। लेकिन अगर आप ये देखें, ये वाला जो पार्ट है ये डी ना हो ऐसा पॉसिबल भी तो हो सकता है, क्योंकि आपको क्या है, कोई भी नेगेटिव रिलेशन इसमें दिया ही नहीं है, मतलब कोई भी रिलेशन ऐसा कुछ पता नहीं है, तो ये ना हो ऐसा पॉसिबल है ना। हमें तो पॉसिबिलिटी देखती है, वो भी नॉट अ पॉसिबिलिटी देखनी है, तो इसलिए हमारी ये हो जाएगी फॉलो, ठीक है। फिर आपसे बोला गया है
सम बी नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ भी डी ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसमें आपको ये देखना है, आपने देखा कि क्या बोलते हैं, ये आपने देखा कि जो कुछ बी है, बी का कुछ पार्ट जो आपका, जैसे ये आपका डी है, डी का जो पार्ट ए में है वो आपका क्या हो गया, बी हो गया, बट जो बी का ये कुछ पार्ट होगा वो क्या ना हो, डी ना हो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, जो डी का ये वाला, जो बी का ये वाला पार्ट है, आपको इसके बारे में नहीं पता और ये क्या नहीं होगी, पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती। आपको जब किसी के बारे में पता नहीं होता तो वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। इसलिए आपका ये भी क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको इसमें बताया कि ए का जो पार्ट डी नहीं है वो क्या ना हो, डी ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है ना कि इस वाले पार्ट में ए के और इस वाले पार्ट में डी के आपको कोई रिलेशन नहीं पता है, तो क्या होगा, सारी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएंगी। फिर तो स्टूडेंट, ये हमारी सेकंड कंक्लूजन हो गई। अब हमें देखनी है थर्ड कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन में हमसे बोला गया है सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए जो हो क्या ना हो, बी ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आपसे पहले ही बोला गया है कि ऑल ए आर बी, सारे ए क्या है, पहले से ही बी है, तो कुछ ए बी ना हो ऐसा कैसा हो सकता है, इसलिए आपकी क्या हो जाएगी, वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। तो स्टूडेंट, आपको जो इस वाले स्टेटमेंट में बोला गया है कि सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ जो बी हैं वो नहीं क्या नहीं होंगे, ए नहीं होंगे, मतलब ए से क्या हो जाए, अलग हो जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर आप देखें कि वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या ना हो, ए ना हो, ऐसा हो सकता है, मतलब ये ए और बी का ये वाला पार्ट अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ये वाली पॉसिबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, फॉलो हो जाएगी। स्टूडेंट, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए आप लोग प्लीज इसको फोकस करके इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर सम ए नॉट बी बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी हो जाएगा, और यहाँ पर है सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का सेशन हेल्पफुल हुआ होगा। हम लोग अपना सेशन यहीं वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।